आप मैं इतनी देर से खड़े हुए बात कर रहे हैं, कुछ हुआ आपको? कुछ नुकसान पहुंचा आपका? इतनी देर से यहाँ खड़े हैं और कुछ नहीं हुआ अभी तक? ऑफ कोर्स भाभी जी। जाइए यहाँ से। यहाँ अंदर आके कहूंगा कि मैं मनुष्य नहीं हूँ। अंदर आऊंगा। मर गया। मीटिंग फिटिंग यही खत्म कीजिए और जल्दी चलिए। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई? कौन सी बिजली गिरने वाली है? जरा पर्दे हटाइए ना, बहुत घुटन सा हो रहा है। आप उस मिसाइल की तरह हैं जो कहीं भी कभी भी किसी की भी मतलब कहीं भी घुस सकते हैं। इसीलिए हम सब ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है कि आप तुरंत ये शहर छोड़कर चले जाएं। हम भी घोड़े का सवारी करते थे। गृहिणियों की बात कछु अलग होती है। वो पति के सर पर बैठी अच्छी लगती है, घोड़े की पीठ पर बैठना उन्हें शोभा नहीं देता पगली। आपका ये सपना मैं पूरा करूंगा। आपके अंदर जो बहादुर महिला है वो बाहर निकल के आए। लेकिन ये होगा कैसे? एक फ्रूट वाले की दुकान पे जाइए, आम चुराइए और भाग आइए। हाय दिया भरभूति जी। जैसे ही आपने इस पुस्तक को पूरा पढ़ा और उसके बाद डायरेक्ट आपने उसका चेहरा देखा जिससे आप प्यार करते हैं, तो उस शख्स के अंदर आपको अपनी लैला नजर आने लगेगी। ये दुनिया वाले तुम पर बहुत जुल्म ढाएंगे कैस, लेकिन तुम हार मत मानना, तुम्हें मेरी कसम खैस। जब तक तुम्हारी मोहब्बत मेरी मुहाफिज है, ये दुनिया वाले मेरे बाल भी बांका नहीं कर सकते। लैला मेरी लैला तेरी गली में आया, तेरा मजनू तेरा छैला। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके, उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके। लड्डू के भैया ऐसा फूल हो रहा है। वो फील होता है। सही पकड़े हैं। हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा सिंदूर खतरे में है। भैया आज के अखबार में बहुत ही खतरनाक खबर छपी है। एक कोई जख्मी औरत है जो कि रात के वक्त मर्दों पर अटैक कर रही है। हम नहीं डरते किसी से भी, समझे आप? तो हम कौन सा किसी के बाप से डरते हैं? कौन हो भाई, कौन हो? जख्मी औरत। अनु, आर यू मैड? इतनी जोर से तुमने गाल काट लिया मेरा यार। देखिए, कोई भी आंख बंद करके ये बता सकता है कि अंगूरी हमारे साथ कितनी खुश है। और बेचारी भाभी जी को देखिए, कितने उत्तरदायित्वों का बोझ ढो रही है। और आप क्या कर रहे हैं? नकली डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं। अपने औकात के चौके में रहिए आप, समझे ना? मेरी डिग्रियों पे उंगली उठाने वाले अपने गिरबान में झांक के देखिए पहले। आप क्या हैं? चौथी क्लास फेल है, चौथी क्लास जी। तो ठीक है, पूरी दुनिया को पता है, हम कहाँ छुपाते हैं, हम हैं चौथी क्लास फेल। लेकिन आपने तो डिग्रियां खरीदी हैं। आपके बारे में तो कहावत बिल्कुल सच बैठती है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। नंगे तो आप हैं नंगे। अरे जाइए, आपका खून ना बस कीजिए। जब देखो तब आप लोग झगड़ते रहते हैं। आप काहे झगड़ा करते हैं उनसे? अरे हमें कोनो शौक नहीं है इनके मुंह लगने का, लेकिन हम इनके सारे गुर्दे ब्राउन कर देंगे। बस अब चलिए यहाँ से, आपको कुछ नाश्ता खिलाते हैं।
हेलो टिल्लू, कहाँ था यार तू? अच्छा 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 अच्छा। ये अच्छे अच्छे की क्या बारात निकाल रहे हो तू? हैं? कहाँ गो? कहाँ टिल्लू को? अरे मोरी भैया, अरे मोरी भैया। अरे सारे करवे, ये बात नहीं हैगी, ये बात नहीं हैगी। अरे टिल्लू हर किरण के साथ इलू इलू कर रहा है मोरी भैया। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और। अरे ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अहमद साहब, आपको पता है ना कि हम आपको सही से जवाब नहीं देते, तो फिर पूछने का क्या फायदा है को? माँ साहब छोड़ो, आप ये बताओ कि ये सवारी कहाँ से आ रही है? आए? क्या बे, ये क्या रायता फैला रखा है तुम लोगों ने? अरे भैया, रायता ना फैला रहे, हमारा तो बस रोज की तरह ना टाइम पास चल रहा है। वैसे माँ साहब, आप कहाँ से आ रहे? अरे हम आने वाले चुनाव के उपलक्ष्य में मतदान केंद्र का निरीक्षण करके आ रहे हैं। वो माँ साहब, ये निरीक्षण का होता है? सुपरविजन यानी कि चेकिंग। अरे माँ साहब, चेकिंग वेकिंग का कोई फायदा ना हो, कोई भी मतदान केंद्र पे वोट डालने के लिए ना आओगे, खाली रहोगे वो जगह। अरे जो माँ साहब कहते हैं ना कि संस्कार नाम का कोनो चीज नहीं है, तुम दोनों पे बिल्कुल फिट बैठता है। मतदान करना यानी वोट करना ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और इसका उल्लंघन करने से ना सिर्फ हमारा बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों का भी नुकसान होता है। इसलिए मतदान के दिन सिर्फ घर पे नहीं बैठे रहना चाहिए या तुम्हारी तरह मोहल्ले में आवारागर्दी करते नहीं रहना चाहिए, बल्कि मतदान केंद्र में जाकर अपने बहुमूल्य मत का प्रयोग करना चाहिए, समझे? भैया आजकल बड़ी पढ़ी लिखी बातें कर रहे हो आप। फूफा जी आ तो रहे हैं, लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई है। क्या समस्या डैडू? मैंने उनसे कह दिया था कि अंगूरी की शादी एक बहुत ही पढ़े लिखे प्रोफेसर के साथ हुई है जो कि बड़ा अमीर है। अब बेटा, अमीरों के घर में नौकर चाकर भी तो होते हैं। अब नौकर चाकर कहाँ से लेके आए डैडू यहाँ? अपने आप को आईने में देख अच्छा बनियान। हम फूफा जी के लिए चाय नाश्ते का प्रोग्राम बनाओ। काफी अच्छा लौंडा है। ये हमारा खानदानी नौकर है, इसका बाप, उसका बाप, सबका बाप हमारा अंदर घर में काम करता था। पापा थाने जाते वक्त बेनी चाचा से कह रहे थे कि उन्हें तो आपके जोक पे हंसी नहीं आती। अच्छा, हपुआ की जे हिम्मत हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर को मजाक उड़ाता है को? वो तो सिर्फ आपका मन रखने के लिए वो झूठ मूठ में हंस रहे थे, वरना आपका जोक सुन के तो उनको रोना आता है। अच्छा, आने दो उसे, आने दो से जम के नींबू निचोड़ेंगे। जम के यहाँ पर इतने सबूत है कि पुलिस सुनते सुनते हम तक आ जाएगी। फिर तो हमारे पास एक ही रास्ता है, इसका काम तमाम कर देते हैं। कहाँ है तू माधव? तो माधव की गाड़ी है। क्या ये सब? हाँ, रात तक में 50,000 कहाँ से लाऊं? अरे मैंने कहा ना, मैं अरेंज करके देता हूँ। नहीं अखिलेश, मैंने डिसाइड किया है केमिस्ट्री मेरी भी जिम्मेदारी, तो अगर वो ट्रिप पर जाएगी तो मेरी मेहनत की कमाई। फटाफट जूते पॉलिश करा और मेरी मेहनत की कमाई मुझे दो 20 रुपए। और सुनो, पैसे हाथ में देना, क्योंकि आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाती। हाय। पंचीराज, हमें सूर्यास्त से पहले सूर्यलोक पहुंचना होगा। एक स्त्री के जीवन की रक्षा का प्रश्न है। असुर कंस की रचाए त्रिकोण संकट में फंसे राधा कृष्ण तथा बलराम अब कैसे पार पाते हैं तीनों इस त्रिकोणी दुविधा से? ससुर पर जो भी चोट पड़ेगी उसका प्रभाव सत्य पर भी आएगा। तब तो हमें गांव वालों को रोकना होगा, अन्यथा असुर के अंत के पहले सत्य काका का अंत हो जाएगा। राजन, मैंने कहा था ना, ये पुतली बहुत ही भयावह है। हमें इस व्याधि का प्रतिकार ढूंढना होगा। तुम दर्पण से इसका प्रतिकार पूछ सकते हो मानव। हे मायावी दर्पण, क्या है इस महामारी की औषधि? ये तो कोई मायावी मणि जान पड़ती है। स्थान कौन सा है? उत्तर दर्पण दे सकता है। हे मायावी दर्पण, ये क्या कर रहे राजन? तेरे पास केवल एक प्रश्न शेष है,
यदि तूने वो भी पूछ लिया तो 32 पुतलियों का रहस्य कैसे सुलझेगा राजन?